एक ऐसा ग्रह है जो बहुत कुछ परिस्थितियां बदल सकता है और प्रभाव भी कई लाता है, लेकिन बहुत बदनाम है और भरोसे के लायक नहीं है, अंडररेटेड है, उसको कोई कुछ समझता ही नहीं है। बहुत सी जगह पे इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ बातें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि इसको समझना इतना मुश्किल हो जाता है, तो हर आदमी इसको छोड़ देता है, छोड़ो, दूसरे ग्रहों को पकड़ लेते हैं। लेकिन बात करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तभी समझ में आएगा कि वह प्रभाव क्या ला सकता है। हाँ, भरोसे के लायक नहीं है, पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो उसको, पहले से नहीं सोच सकते हो उसके बारे में ये क्या कर देगा, लेकिन फिर भी वह बात करेंगे, कुछ समझेंगे, बहुत सी बातें समझेंगे तो कुछ तो बातें समझ में आएगी। उसी पे बात करेंगे केतु के बारे में। क्यों केतु ऐसा हो जाता है, पहले केतु को समझते हैं, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। केंद्र में कर्क राशि को लिया है। कर्क राशि के अभी के समय में केतु सुख भाव में चल रहे हैं, इसलिए कर्क राशि को लिया। केतु को समझते हैं। राहु को तो फिर भी समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि राहु के पास में मस्तिष्क है, दिमाग है। राहु के पास में, राहु क्या होता है, केवल ऊपर का हिस्सा है, ये सिर केवल राहु हो जाता है। अब बॉडी जो है, बॉडी, स्वर्भानु नाम का राक्षस हुआ करता था और समुद्र मंथन में उसको काट दिया भगवान विष्णु ने, छल किया उसने। यह सारी कहानी आपको पता होगी, अगर नहीं है तो एक बार गूगल करें, आपको पता भी चल जाएगा। और यही दो ग्रह हुए थे जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाले ग्रह हो जाते हैं। अब केतु के पास में क्या है, केवल बॉडी है, उसके पास में ना तो दिमाग है, ना आंखें हैं, ना कान मुंह, कुछ नहीं है। तो वह ना तो सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना देख सकता है और ना ही बोल सकता है। अब ऐसा ग्रह सुख भाव में आपके चल रहा है। इस वीडियो में ना बात पूरी करेंगे अपन, पिछले जितने टाइम से ये यहाँ पे है तो ये प्रभाव लाया होगा, और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ऐसा हुआ, तो ये भी बताइएगा। अब बात करते हैं, केतु आपके सुख भाव में चल रहा है और पिछले 15 महीने से यहीं पर है, और 3 महीने बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर 30 तारीख को, पहले यहाँ पे 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को यह चेंज करेगा। और राहु केतु दोनों ही ग्रह ऐसे हो जाते हैं, मात्र यही ग्रह होते हैं जो कभी भी सीधे नहीं चलते, हमेशा उल्टी चाल ही चलेंगे। और हमेशा उल्टी चाल चल के भी क्या करेंगे कि भरोसे के लायक नहीं रहते दोनों ही ग्रह, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही असुरों वाली है। असुर हुआ ही करते थे ये ऐसे ही, असुरों की बात पे विश्वास नहीं हो सकता ना, वैसे ही। अब यही चीज आप पे क्यों प्रभाव राहु केतु का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि हो जाती है आपकी। हमेशा ध्यान रखें, चंद्रमा की राशि जो होगी, कर्क राशि एक ही राशि है चंद्रमा की। अब कर्क राशि पे राहु केतु प्रभाव भी ज्यादा लाएंगे, अच्छे बुरे वो अलग बात है, लेकिन प्रभाव का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, 30 तारीख को यह चेंज करेंगे। अब सुख भाव में है, तो यहां आपने देखा होगा अपने खुद के लिए कि सुखों की पूर्ण पूर्ति ना हो पाई हो, घर परिवार से, या आप जिस दायरे में रहते हैं उस दायरे को तोड़ने का या उस दायरे से बाहर निकलने का मन होने लग गया हो। इस दायरे में रहते हैं या इन लोगों के साथ रहते हैं तो वहां से आप बाहर निकलना चाहे, ऐसी परिस्थितियां आई हो। माता के साथ में वाद विवाद, माता के साथ में ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं, वाद विवाद की स्थितियां पिछले 15 महीनों से बनी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वाद विवाद माता के साथ में देखने को मिला होगा आप लोगों को। अब वही आप अगर यहाँ पे कई लोगों के, सबके साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके जो गहने होते हैं, ऑर्नामेंट्स खो गए हों, कोई भी गहना खो गया हो, ऐसी परिस्थिति आपके सामने आई होगी, खो गया, नहीं मिल रहा, रख के भूल गए, चोरी हो गया, ऐसी स्थितियां भी आई होगी। अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ आई है तो कमेंट करें। अब वही बात करते हैं कि केतु ने ये प्रभाव लाया,
आपके साथ में। अभी क्या है, अभी के समय में केतु मात्र 3 डिग्री पे है, 3 डिग्री की इसकी पोजीशन बची है। 3 डिग्री का मतलब हो जाता है बाल्य अवस्था, बच्चा हो गया है, क्योंकि यह उल्टा चलता है तो यह सारे ग्रह बच्चे से बूढ़े होते हैं। राहु केतु बूढ़े से बच्चे होते हैं, बुढ़ापे से बचपन की ओर जाते हैं। मीन्स पहले 30 डिग्री होगा, फिर उल्टा 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 ऐसे चलेगा। अभी 3 डिग्री है तो आने वाले 1 महीने बाद में लगभग 2 डिग्री हो जाएगा, फिर 1 और 0 और 30 पे चला जाएगा। तो राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। तो अभी यह बाल्य अवस्था में आ गया। बाल्य अवस्था का मतलब शिशु अवस्था में आ गया। तो शिशु अवस्था में कोई भी क्या करेगा, उतना प्रभाव नहीं लाएगा। कोई बच्चा होता है तो वह आपको उठ के पंच नहीं मार सकता, लेकिन परेशान कर सकता है रोके। वही स्थिति में केतु आ गया। अब आपके यह परिस्थितियां इतने टाइम से आई। अब ये जो परिस्थितियां थी सुख भाव को लेकर के, आपके कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो वो ना खरीद पाए हो, या कुछ भी ऐसे प्रॉपर्टी को लेके, जमीन को लेके, जायदाद जो भी थी, गहनों को लेके, माता को लेके, ये सारी परेशानियां धीरे धीरे कम होती हुई दिखेंगे। और पिछले 15-20 दिनों से असर भी लाना शुरू कर दिया होगा। तो यह वैसे ही धीरे धीरे निरंतर आपको अच्छी होती हुई स्थितियां समझ में आएगी। अब यहाँ पे ये देखें कि 3 डिग्री तो ये है, और इसका 3 महीने का असर रहेगा। ठीक है, 3 माह। अब इसका असर 3 माह रहेगा ये, और आने वाले 3 महीने जो होंगे सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद के जो 3 महीने होंगे, उसमें जैसे जनवरी तक का हो गया तो 3 माह वो, तो 6 माह केतु और राहु पूर्ण रूप से निर्बल अवस्था में है। अब यहाँ पे है ना, ऐसा है कि सुख भाव में है तो ये जाएगा आपके पराक्रम भाव में, तो पराक्रम को कम करेगा या तोड़ेगा? हाँ, कर सकता है, लेकिन 3 महीने का जो समय है, जब तक वो पूर्ण बलवान नहीं होता तब तक उतना असर भी वहां पे नहीं करेगा। तो यहां तक तो ये समझ में आया। अब इसकी दृष्टि संबंध समझोगे तो दृष्टि संबंध इसका होता है 5, 7 और 9। यह दृष्टि संबंध मिलता है केतु को, राहु को और बृहस्पति को। तो अब बृहस्पति की बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, जब बृहस्पति, अभी जैसे बृहस्पति वक्री होने वाला है, तो वक्री बृहस्पति क्या असर लाता है उसकी भी पूरी चर्चा करेंगे। आएगा एक वीडियो, वो भी देखिएगा। तो यहां से आप 5 काउंट करोगे, तो 5 काउंट करोगे आपका आएगा अष्टम भाव। अष्टम भाव में आपके पहले से शनि बैठा, और इसने यहाँ पे शनि ने बैठ के आपके लगा दी ये ढैया, शनि की ढैया। अब ये शनि की ढैया पहले से तो 15 महीनों से तो सुख भाव में उसने ग्रहण लगा के बैठा था, वो कि सुख भाव में पूरे का पूरा सुख स्टक कर दिए। अब वहीं से अब इस यहाँ पे आ गया शनि की ढैया, तो शनि की ढैया भी असर लाएगी। और केतु की दृष्टि थी यहाँ पे, तो नींद में कमी लेकर के आया होगा आपके 100%। ससुराल पक्ष से कुछ हद तक आपका वाद विवाद होने लग गया हो, या मन ही ना किया हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ससुराल पक्ष से कुछ हद तक दूरियां बनाने का काम किया होगा। अब वही ये चीजें आपकी कम होती हुई नजर आएगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज केतु ने बहुत आपको दी होगी, या ऐसा दिया है संबंध की धार्मिक हो गए हो। पिछले 15 महीने से आप लोग धर्म की ओर अग्रसर हो गए हो, क्योंकि केतु ही ऐसा ग्रह है जो धर्म से जोड़ता है। बृहस्पति और केतु दोनों ही ऐसे ग्रह हो जाते हैं जो धर्म से या मोक्ष से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये असर आया। 7वीं दृष्टि का संबंध डायरेक्ट राहु से बनता है। राहु हमेशा वहां पे असर लाएगा, राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, तो केतु को उतना काम करने नहीं देता 7वीं दृष्टि में। तो यहाँ पे 7वीं दृष्टि का उतना नहीं, लेकिन 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। 9वीं दृष्टि हमेशा क्या करता, जैसे 9वीं दृष्टि आपके आई 12th हाउस पे, 12वां घर। अब 12th हाउस का मतलब क्या होता है? मोक्ष और मौज। जीवन में मौज चाहिए, मौज चाहिए तो मौज भी मिलती है 12th हाउस से, मोक्ष चाहिए तो वो भी मिलता है 12th हाउस से। मीन्स ये हो जाती है आपका एक तरह से LIC, जीवन, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
12th हाउस। तो अब इस पे केतु की गई, तो केतु ने यहाँ पे मोक्ष से जोड़ने का काम करेगा कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे सन्यास चाहिए, मुझे सन्यास ले ले हम, ऐसी स्थितियां आपको दिलाने का काम करे यहाँ पे केतु। अब कोई गृहस्थ आदमी है, गृहस्थ स्त्री है, तो उनके साथ में पति पत्नी के आंतरिक संबंधों को सुधारेगा। अभी मोक्ष की बातें हुई पहले, और अब सुधारेगा आंतरिक संबंधों को। यहां पे सीधा सीधा संबंध, झूठे इल्जाम आपको लगे हो, झूठे इल्जामों बहुत फंसने का आपको स्थितियां बनी होगी, 15-20 महीनों से स्थितियां इतनी बन गई हो कि झूठे इल्जाम बार बार, कोई आपने कोई बात नहीं की फिर भी झूठे इल्जाम लग गए, ये स्थितियां बनी। लेकिन अब वह स्थितियां नहीं बनती है और आपको काफी यहां से सुधार देखने को मिलेगा। कोई यात्रा करना चाहते हैं तो अब कर सकते हैं, विदेश यात्राओं के भी योग कुछ हद तक खुलते हुए नजर आएंगे आपके। तो इस वीडियो में हमने काफी बारीकी से बात की। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके जाना है आपको। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कार्यालय के हैं, और व्हाट्सएप मैसेज ही करें। कॉल करेंगे कोई नहीं उठाएगा, फिर आप कहोगे उठाया नहीं, तो कोई नहीं उठाएगा। शुल्क आप पूछ के अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, शुल्क जो भी आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।